हेलो गाइस, मैं हूं शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का जो अगला पार्ट है वो कहने का मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्कों द्वारा, मतलब सिक्कों में अब्द अल मलिक द्वारा सुधार और साथ में अब्बासी क्रांति। अब्बासी क्रांति जब मैं पढ़ाऊंगा ना, आप लोगों को चीज़ें समझा रहा हूँ तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि अब्बासी क्रांति एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों इस पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इतने प्रश्न आते हैं कि आप सिर्फ जितना मैंने यहाँ पर मटेरियल लिख रखा है इतने से ही कई सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। कितना टाइप के प्रश्न होते हैं ये हम लोग बाद में देखते जाएंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं सिक्कों में अब्द अल मलिक के सुधार पे। सबसे पहले बात करते हैं सिक्के कहाँ के थे। बाइजेंटाइन के जो सिक्के थे उनकी नकल के हिसाब के सिक्के चल रहे थे इनके साम्राज्य में, और इन्होंने उसमें धीरे धीरे परिवर्तन करना शुरू कर दिया और सिक्कों को नए तरीके से ढालना शुरू कर दिया। अब्द अल मलिक ने काफ़ी सारे सुधार किए, आइए देखते हैं कौन से सुधार किए। तो इस चीज को आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि ये देखिए आप सिक्का जो है ये बाइजेंटाइन साम्राज्य का बना हुआ है, सॉलिडस, जिसे इस सिक्के का नाम सॉलिडस था। जैसे अपने यहाँ पर रुपया मुद्रा कुछ भी चलता है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर सॉलिडस था। इसमें सम्राट हेराक्लियस थे और उसके दो बेटों को दिखाया गया था। ये सम्राट हेराक्लियस हैं और ये इसके जो है दो बेटे यहाँ पर सिक्के में दिख रहे हैं। अब ये दोस्तों सिक्का इन्होंने अपने हिसाब से घुमाया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सिक्का बहुत ही अच्छे से गोल भी नहीं है और चीजों में टेढ़ा बेढ़ापन थोड़ा बहुत है। इसके बाद में यही सारी चीज़ें परिवर्तित होती चली जा रही हैं और ये आ जाती हैं अब्द अल मलिक के साम्राज्य के टाइम की बात है। तो इन्होंने क्या किया था, ये खलीफा पारंपरिक वाले कपड़े पहन करके जो है अपने हाथ पे तलवार पकड़ करके, एक ही आप तलवार देख पा रहे होंगे, नोटिस करिए तलवार को, इन्होंने लंबी दाढ़ी वगैरह रख करके जो है अपने आप को खलीफा दिखाया है, या फिर कह सकते हैं कि अपना जो प्रचलन था पूरा का पूरा वो सिक्के पर छपवा दिया। साथ में इन्होंने कुछ और भी चीजें लिख रखी थी। लेकिन एक बहुत ही खास बात है क्योंकि बाद में कला और शिल्प में प्राणियों के प्रतिरूप के जो प्रति विरोध शुरू हो गया था, यानी कि आप कला के प्रति विरोध देख सकते हैं सिक्कों में। और दूसरा जो छोटे मोटे प्राणी होते हैं, क्योंकि प्राणी की बात करें तो जैसे सिक्कों में लोगों को छाप देना, जानवरों को छाप देना, वो वाली प्रथा यहाँ से बंद हो गई और अब सिक्कों में केवल और केवल जो है यहाँ पर प्रारूप के रूप में, एक अच्छे खासे प्रारूप और वजन के रूप में, मतलब प्रारूप और वजन के साथ में ही सिक्के छापे जाने लग गए थे। तो इन सिक्कों में खास बात क्या थी कि ना तो किसी प्राणी को दिखाया गया, ना ही तो किसी जानवर वगैरह का चित्र दिखाया गया, बल्कि कलमा गढ़ी गई थी। अब ये कलिमा क्या है? कलिमा बेसिकली इनकी कुछ अच्छी बातों को हम लोग कहते हैं, जैसे सिक्कों पर अच्छी बातें लिखी जाती थी, जो आजकल भी प्रेजेंट टाइम पर अच्छी बातें होती हैं, वैसी कुछ बातें यहाँ पर सिक्कों पर लिखी जाने लग गई थी। तो आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि अल्लाह के सिवाय कोई अन्य खुदा नहीं है और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। तो दोस्तों ये सिक्कों का कुछ ऐसा प्रचलन या कुछ ऐसी स्थिति रही जो काफी ज्यादा आप देख पाओगे कि काफी लंबे समय तक की इस टाइप के सिक्के जो थे वो ढाले जाते रहे थे। तो इस तरीके के सिक्के काफी लंबे समय तक की ढाले गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपने समझ लिया होगा सिक्कों के बारे में। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है सिक्कों के बारे में, सिर्फ समझना है। और जब भी अगर एग्जाम में आता है सिक्कों के बारे में तो आप जो है इतने ही 2-3 पॉइंटों को लिखेंगे और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज इस सिक्के वाली बात पे आपके 8 या 10 नंबर का प्रश्न नहीं, सिर्फ 1-2 नंबर का छोटा मोटा प्रश्न आ सकता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब्बासी क्रांति। इतने प्रश्न बनते हैं, अब्बासी क्रांति क्या है, अब्बासी क्रांति से आप क्या समझते हैं, अब्बासी क्रांति क्यों हुई, अब्बासी क्रांति क्यों सक्सेस हुई, अब्बासी क्रांति से क्या निष्कर्ष निकलता है, अब्बासी क्रांति ने किस तरीके से उम्मीदों को उखाड़ के फेंका। मतलब बहुत सारे प्रश्न अब्बासी क्रांति से बनते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को आपको सॉल्व करते हैं, अब्बासी क्रांति है क्या। अब्बासी क्रांति जानने से पहले आप इस मैप को देख लो। यहाँ पर जो है ग्रीन वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका ईरान है, और जो ऑरेंज वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका अरब है। अब मैं ईरान और अरब दो पार्टों का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यही वो पूरा मुस्लिम समुदाय दोस्तों, या फिर कह सकते हैं मुस्लिम समाज था जहाँ पर उम्मयदों का शासन चल रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर ना बात सारी शुरू होती है उम्मयदों के शासन को हटाने से। बात कहाँ से शुरू हुई? अब्बासी क्रांति से। क्या थी अब्बासी क्रांति? जो पैगंबर मोहम्मद थे ना, उनके चाचा थे, उनका नाम था अब्बास, उनके ही वंशज लोग थे, वो वापस से चाहते थे कि हमारे पैगंबर मोहम्मद द्वारा जो पूरा समाज स्थापित किया गया है, जो पूरा समुदाय स्थापित किया गया है, उस पैगंबर मोहम्मद उस समुदाय पर वापस से उन्हीं का कोई जो आगे का वंशज हो वो शासन करे। क्या चाहते थे अब्बासी लोग? कि पैगंबर मोहम्मद का ही वंशज दोबारा से वापस से जो है अपने शासन को अपने हाथों में ले ले। इस बात के लिए उन्होंने क्या किया, दावा नाम का एक आंदोलन चलाया और अब उम्मयदों को हटा दिया। उम्मयदों को हटाना इतना आसान नहीं था। उम्मयदों को हटाने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करी। सबसे पहले तो बात करेंगे उम्मयदों को हटाया कब। तो उम्मयदों को हटाया इन्होंने सन 750 में। आप ये टाइम ध्यान रखेंगे, 750 के दशक में इन्होंने जो है उम्मयद वंश को हटा दिया। उम्मयद वंश को हटाने वाले व्यक्ति का नाम था दोस्तों यहाँ पर अबू मुस्लिम, जो कि एक ईरानी था, जो इसने मारवान को अंतिम लड़ाई में हरा दिया था। अब ये सारी बातें हम लोग समझते हैं, ध्यान से एक एक बात को डिटेल से समझते हैं। क्या हुआ था? सबसे पहले इन्होंने खुरासन से बहुत ज़्यादा दूर एक जगह पड़ती है दोस्तों, वहाँ पर आप दमिश्क से अगर पैदल चलने वाला, दौड़ने वाला घोड़ा लेंगे
तो पूरे 20 दिन में पहुंच पाएंगे। वहाँ पर लोगों को इकट्ठा शुरू करना कर दिया, मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किन लोगों को? अरबियों को और ईरानियों को। ये जो अरब और ईरानी यहाँ पे जैसा कि मैप में देखा, ये सारे यहाँ पर आए इसलिए क्योंकि ये उम्मदों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। समझने की बात ये है कि कुछ अरबी लोग हैं जो नाराज़ हैं, कुछ ईरानी लोग हैं जो नाराज़ हैं। किनसे? उम्मदों से। फिर से वापस से चलते पूरी कहानी को मैं दोबारा से रिवाइंड करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। देखो, पैगंबर मोहम्मद ने अपने मुसलमान धर्म का, मुसलमान समाज का स्थापना कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में खलीफाओं ने अपने शासन को थोड़ा सा विस्तारित किया, चलाया, और उसके बाद में अंतिम खलीफा भी यहाँ से अली जो थे उनको हटना पड़ा। उसके बाद में हसन आए, उनके बेटे आए, उनको भी हटना पड़ा। कई सारी कहानियाँ हुई और उम्मद वंश स्थापित हो गया। लेकिन उम्मद वंश जो था उसको भी हटना पड़ा। क्यों हटना पड़ा? वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं धीरे धीरे। उम्मद वंश को हटा के अब्बासी वाले आने वाले थे, अब्बासी क्रांति के लोग आने वाले थे। तो ये अब्बासी क्रांति वाले आखिर क्यों शामिल हो गए थे उम्मदों को हटाने के लिए? क्या ऐसा रीज़न था? दोस्तों, सबसे पहला रीज़न ये था कि जितने भी इराक से सैनिक लोग आए थे, अरब सैनिक लोग आए थे, वो सीरियाई प्रभुत्व से नाराज़ थे। सीरियाई प्रभुत्व का मतलब है यहाँ पे ऐसे उम्मद लोग जो अभी गद्दी पर, शासन पर स्थापित हैं। वो चाहते नहीं थे कि ये वापस से लंबे समय तक की जो है इस गद्दी पर, मुस्लिम समाज की गद्दी पर बैठे रहें। क्यों? क्योंकि इन्होंने करों में रियायतें नहीं दी थी और जो विशेषाधिकार थे वो नहीं दिए थे। क्या कहते थे ये अब्बासी लोग? अब्बासियों का कहना था कि उम्मद बहुत ज़्यादा दुष्ट हैं, वो उस मुस्लिम समाज की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं जो हमारी चली आ रही है, जिस मुस्लिम समाज पे उनको बैठाला गया था। तो अब्बासियों का कहना था कि हम वापस से मुस्लिम इस्लाम की स्थापना करेंगे, जो मुस्लिम समाज, जो हमारा मुस्लिम इस्लाम धर्म जो था पैगंबर मोहम्मद ने बसाया था, मूल इस्लाम धर्म उसको कहा जा सकता है, उसको वापस से स्थापित करेंगे। और साथ में जो खलीफाओं की संस्कृति थी ना, जो खलीफा आए थे, आपके चारों खलीफाओं के आपको नाम पता होंगे, अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो वो चारों खलीफाओं की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। करते करते क्या किया इन्होंने? कई सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया और दोस्तों लड़ाई हुई, विद्रोह शुरू किया आपका खुरासान में विद्रोह जैसे ही शुरू हुआ, जो इनके, वही अभी मैंने आपको बताया ना कि अबू मुस्लिम ने इनके जो अंतिम उम्मदों का अंतिम राजा था मारवान, उसको हरा दिया और वापस से पूरी की पूरी सत्ता प्राप्त कर ली। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होती है आपके अब्बासियों की कहानी। अब्बासियों ने क्या किया? अब्बासियों ने सबसे पहले तो अरबों के प्रभाव में कमी कर दी। ध्यान से समझो, ये जो सीरियाई प्रभुत्व था ना, ये अरब की तरफ से ही था। तो अरबों के प्रभाव में कमी की किसने? अब्बासियों ने। साथ में इन्होंने एक और काम किया कि बगदाद को अपनी राजधानी बना लिया। ये बगदाद जो है इनकी राजधानी बनाई इन्होंने। लेकिन इस बगदाद की राजधानी बनाने के बाद में बहुत सारे गेम हुए दोस्तों, बाद में हम लोग बात करेंगे उन गेमों के बारे में। मतलब इन्होंने बगदाद में राजधानी बनाई, उसका उल्टा असर इन्हीं पर पड़ा। वो चीज़ तो आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बगदाद है। तो दोस्तों ये जो बगदाद था, इसमें राजधानी स्थापित करने के बाद में इन्होंने क्या किया कि ईरानी संस्कृति को बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब पूरे मुस्लिम साम्राज्य में ईरानी संस्कृति बढ़ने लग गई, फलने फूलने लग गई, उसकी जो परंपराएं थी वो ज़्यादा विस्तारित होने लग गई। और दोस्तों अब्बासियों ने क्या किया? अब्बासियों ने इसके अलावा सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया, वो भी गैर कबीलाई ढंग पर। क्या मतलब हुआ? देखो, जैसा कि आपको पता है कि जो उम्मद थे या उससे पहले के जो खलीफा थे, जैसे कि तीसरे खलीफा को अगर आप ले लो, तो उन्होंने पूरे के पूरे साम्राज्य में अपने ही कबीलों को भर दिया था। अब यहाँ पर जब अपने ही लोगों को आप भरेंगे तो मे भी दूसरे जो लोग होंगे उनमें झगड़े हो ही जाएंगे, या आपके और उनके बीच में झगड़े होंगे। तो यहाँ पर इन लोगों ने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, बिल्कुल सब कुछ खुलापन रखने के लिए सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया, वो भी गैर कबीलाई ढंग के आधार पे। यानी कि गैर कबीलाई का मतलब होता है कबीले के लोग जो है यहाँ पर शामिल नहीं किए जाएंगे। पर दोस्तों इन्होंने देखो काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी, लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं की, वो थी शानदार शाही कला जो कि इनको उम्मदों से मिली थी। तो उम्मद समाज में बहुत बेहतरीन शाही शानदार कला देखने को मिलती है। आप ये कुछ एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, ये सब कुछ उम्मदों के स्थापित किए हुए शाही कलाएं थी। तो इनको दोस्तों यहाँ पे इन्होंने हटाया नहीं, और तो और बल्कि दरबार की जो व्यापक समारोह की परंपरा थी वो भी चलने दी। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उम्मदों की थी उनको चलने दिया, लेकिन बल्कि और तो और ईरानी संस्कृति में उसको जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक प्रॉब्लम इनमें ये रही कि ये वापस से जो है राजतंत्र स्थापित करने पर मजबूर हो गए। अब
आप कहेंगे कि ये तो खलीफाओं वाला सिस्टम था यार, यहाँ पर राजतंत्र कहाँ से आ गया। ये राजतंत्र को हटा रहे थे मगर राजतंत्र को स्थापित करना पड़ा, ये मजबूर हुए उसके लिए। अब दोस्तों मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो मे बी यहाँ पर आप जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। इनके लिए मैं आपके प्रश्न और उनके उत्तर भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा अब्बासी क्रांति क्या थी, तो आपको लिखना है दावा नाम का एक सुनियोजित आंदोलन था जिसमें इन्होंने कई सारे लोगों ने, अरबियों ने, ईरानियों ने मिल करके उम्मयदों को हटा करके साइड कर दिया था। अब्बासी क्रांति की क्या विशेषताएं थी, तो अब्बासी क्रांति की विशेषताएं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। पहला पॉइंट आपका ये है कि अरबों के प्रभाव में कमी आई। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं ईरानी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। तीसरा पॉइंट बगदाद में अपनी राजधानी स्थापित की, बगदाद में राजधानी स्थापित की, इसको भूलना नहीं है। यहाँ पर मैंने जगह में लिखा नहीं था, ये मैंने सोचा था बाद में बताऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट बना के लिखा नहीं। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो है सेना और नौकरशाही में पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया। गैर कबीलाई आधार पर किया, ये बाद में इनके लिए नुकसानदायक हुआ या कैसा हुआ ये तो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी के लिए आप समझ लो ये। और अगला जो पॉइंट है, शानदार शाही कला जो था उसके दरबार के व्यापक समारोह की परंपरा इन्होंने जीवित रखी। और लास्ट पॉइंट, राजतंत्र स्थापित करने पर मजबूर हुए। ये थी अब्बासी क्रांति की विशेषताएं, मतलब अब्बासियों की विशेषताएं, जो अब्बासियों का शासन था ना उसकी। अब दोस्तों यहाँ पर ये भी प्रश्न आ सकता है कि अब्बासियों ने किस तरीके से आंदोलन छेड़ा और कैसे उसमें सक्सेस हुए। तो सबसे पहला आपको पॉइंट ये लिखना है कि खुरासान से बहुत दूर इन्होंने अरबियों और ईरानियों को इकट्ठा करा, ठीक है। उसके बाद में जो सैनिक थे वो प्रभुत्व से उनके नाराज थे, किसके, सीरियाइयों के, इसलिए ये भी इसमें शामिल हो गए। और साथ में यहाँ पर इराकी शब्द अभी जो है नहीं लिखा है मैंने, वो भी आप लिखेंगे। इराकी जो थे, इराक के लोग, वो भी इन उम्मीदों से काफ़ी ज़्यादा नाराज थे क्योंकि वो चाहते थे किसी भी हालत में बस ये उम्मीद हटे यहाँ से। तो वो लोग जो थे ना, वो भी किसी भी हालत में इनके साथ शामिल हो गए। इसके बाद में इन्होंने पूरे समाज को अपनी तरफ एकत्रित कर लिया, सबको समझा दिया और फिर झगड़ा हुआ और जो है मतलब युद्ध हुआ। और युद्ध में सेना का नेतृत्व जो अबू मुस्लिम ने करके मारवान को हराया और उम्मीदों का खात्मा हो गया। दोस्तों यहाँ पर कई सारे प्रश्न मैंने क्लियर कर दिए हैं। इनकी कौन सी ऐसी बातें थी, कौन से ऐसे दावे थे, वो भी हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। तो इन्होंने दावा किया था कि उम्मयद दुष्ट हैं। ध्यान से समझना है आपको कि उम्मयद दुष्ट हैं और ये वापस से अपने मूल इस्लाम की स्थापना करना चाहते हैं, जिस कारण से ये लोग जो है मतलब ऐसा दावा करके बैठे हुए थे, अपने समाज को एकत्रित कर पाए थे। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रश्न आ जाए अब्बासी क्रांति से जुड़ा हुआ, आपका छूटना नहीं चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसका आंसर डेफिनेटली करूँगा अगली आने वाली वीडियो में, ठीक है। या फिर जब आपका लाइव डिस्कशन होगा तो वहाँ पर जो है हम लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको बहुत सारी बातें भी बताऊँगा आने वाले चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पर देखो अभी तो मैंने आपको बताया कि उम्मयद वंश जो है वो हट गया है, अब्बासी क्रांति आपकी जो है वो स्थापित हो गई है। और दोस्तों यहाँ पर अब्बासी क्रांति का भी पतन होगा, ठीक है। अब्बासी क्रांति के दौरान भारत में भी पहली बार मुसलमान आए। कौन मुसलमान थे वो मुझे बताना कमेंट करके। और वो जो अब्बासियों में ही जो लोग थे ना, उन्होंने ही अब्बासी क्रांति को भी मतलब अब्बासियों के शासन को भी हटा दिया। नए कौन से लोग हैं वो हम लोग जानते हैं अगले पार्ट में। तो आशा करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट में बताओ। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हो तो मेरे को FOG का कमेंट करके मुझे कमेंट करो, बताओ कि आप ये वीडियो पूरी देखते हो, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए यार आप लोगों में से कितने लोग हो जो पूरी वीडियो देख रहे हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।